बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, जो कि मैं बहुत इजी है, बहुत इजी तरीके से बनाती हूँ। कई तरीक़ों से बनती है, पर ये जो मेथड जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये बहुत ही इजी है कि फ़र्स्ट टाइम भी जो कोई बना रहा होगा उसके लिए भी बहुत इजी हो जाएगा बनाना। 1 किलो मैंने चिकन लिया है, 4 बड़े साइज़ के प्याज, 5 टमाटर मीडियम साइज़ के, दही 300 ग्राम्स और बाकी मसाले वगैरह लिए हैं। तो मैं इन सब मसालों को चिकन के अंदर पहले मैंने दही 300 ग्राम्स जो है 1 किलो चिकन में वो मैंने मिक्स किया है। अब जिंजर गार्लिक की पेस्ट जो कि 2 टीस्पून है वो मैंने ऐड कर दी है। टमाटर 4 मीडियम साइज़ के थे वो मैंने ऐड कर दिए इसमें। और सॉल्ट जो है वो मैं 2 टेबलस्पून डालूँगी। आप अपनी अकॉर्डिंगली डाल लें, अगर आप ज़्यादा खाते हैं आप ज़्यादा डाल लें, नहीं तो कम, जो आपकी जिस अकॉर्डिंगली जैसा आपको पसंद है वो आप कर लें। रेड चिली पाउडर है वो भी मैंने 2 टीस्पून डाला है, वो भी आप अपने हिसाब से, अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाते हैं तो आप उसके हिसाब से कर लें, नहीं तो आप 2 टीस्पून। और 2 ग्लास ही चावल है ना, उसके हिसाब से मैं कर रही हूँ। टर्मरिक पाउडर है या हल्दी पाउडर जिसे कहते हैं, 1/4 टीस्पून मैंने डाला है। कोरिएंडर पाउडर जो सूखे धनिया जो होता है पिसा हुआ, उसका पाउडर भी मैंने 1 टीस्पून डाला है। बिरयानी मसाला 2 एंड हाफ़ तकरीबन मैंने डाला है, 2 टेबल स्पून डाल लें। मैं थोड़ा सा स्पाइसी कर रही हूँ इसलिए मैंने 2 एंड हाफ़ डाल दिए। थोड़े से चिली फ्लेक्स हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने डाल दिए हैं। और इन सब चीज़ों को ना अब मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है, ताकि सारी चीज़ें आपस में इसमें अच्छी तरह मिक्स हो जाएं। और इस मटेरियल को ना मैंने घंटा रख दिया था, ताकि थोड़ा इसमें सारे मसाले अच्छी तरह से हो जाए, मिक्सअप हो जाएं। आपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फ़ौरन भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर आप रख लें थोड़ी देर तो वो बेहतर है। ऑयल मैंने रखा, पैन में मैंने डाल दी है, 1/4 कप है। आप ये भी अपने अकॉर्डिंगली डाल लें। मैंने ऑलिव ऑयल यूज़ किया है, आप जौन सा भी ऑयल चाहते हैं यूज़ करें। तो इसमें मैंने 4 लार्ज साइज़ के प्याज डाले हैं, इसलिए कि मैंने कुछ थोड़ा सा प्याज जो है वो मैंने एंड पे जब दम देना है तो उसकी गार्निशिंग में डालना है, तो वो मैं ब्राउन, जब डार्क ब्राउन करना है इस प्याज को, तो तब मैं थोड़ा निकाल लूँगी। अब मैं तब तक इसको स्टर करूँगी, हिलाती रहूँगी ताकि ये ब्राउन हो जाए। अच्छी तरह से इसको ब्राउन कलर करना है ना, ताकि उसका जो कौरमे, जो इसका चिकन का कौरमा बनना है वो अच्छे से बन जाए। अब देखिए, अब ये ब्राउन हो गया है, थोड़ा सा मैंने इसमें से निकाल लिया है, जो कि मैं दम लगाते वक्त ना वो इसमें ऐड कर दूँगी। अब कलर भी इसका देखिए ब्राउन हो गया है, जितना हमें रिक्वायर्ड है था इसके लिए उतना मैंने कर लिया है। अब जो हमने मटेरियल मैरिनेट करके रखा हुआ था ना घंटे से, दही के अंदर सारे मसाले सब कुछ, एक ही बस दही में सब कुछ डाल दिया था, टमाटर मसाले चिकन में, वो सारा मटेरियल मैंने बस आपने प्याज ब्राउन करना है, और वो सारा मटेरियल जो इकट्ठा ही हमने किया हुआ था उसको मिक्स कर देना है इसमें। कोई इसमें इतना मुश्किल काम नहीं है कि जी पहले हमने ये डालना है वो डालना है, बस सब चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके रख दी थी, ताकि ईज़िली कोई भी ईज़िली बना सकता है ये। अब ये सारे मैंने थोड़े से ड्राई मसाले हैं, जिसमें बादियान का फूल है, काली मिर्च है साबुत, क्लोव्स हैं, लौंग, और एक वो डाला है सिनेमन स्टिक डाली है। ये सारे जो खड़े मसाले जो होते हैं या ड्राई मसाले होते हैं वो मैंने थोड़े डाल दिए हैं, और इसको कवर करके रख दिया है। इसको मैंने कवर 12 से 15 मिनट तक ऐसे रखना है, ताकि ये थोड़ा टेंडर हो जाए। और अभी ये हो गया है। दूसरी तरफ मैंने चावल भी उबालने के लिए रखे हुए, जो कि 2 ग्लास थे मेरे पास, वो भी बॉयल हो रहे हैं। इधर मेरा चिकन भी तैयार हो रहा है। जब तक ये टेंडर होता है इसका सारा देखिए, अभी भी इसमें पानी है। अभी मैंने इसको 12 से 15 मिनट मुझे हो चुके हैं, मैंने इसको बंद कवर करके रखा हुआ था, फिर मैंने इसको कवर कर दिया, ताकि इसका पानी जो है ना सारा ये हो जाए, ड्राई हो जाए, और ये अच्छी तरह गल जाए। अब देखिए, अब इसका काफ़ी हो गया, ये डन हो रहा है। तो तब तक मेरे चावल भी जो हैं वो अलग से, मैंने उसमें भी चावल जब मैं बॉईल कर रही थी उसमें भी मैंने थोड़े से जो मसाले, दालचीनी का 1 टुकड़ा, और लौंग 2-3,
और ये बादियान का एक फूल ये डाल के उसमें रख दिए थे। अब इस टाइम पे सारा कुछ अपना सारा मसाला जो है मैं इसको अच्छी तरह भूनूंगी ताकि इसका पानी सारा ड्राई हो जाए। अब 2-3 मैंने ग्रीन चिली बीच में डाल दी हैं। मैंने साबुत ही डाल दी हैं, अगर आपने काट के डालनी है तो आप काट के डाल दें, क्योंकि उससे फिर ज़्यादा ही स्पाइसी हो जाता है। तो स्पाइसी मेरी जो रेड चिली और रेड चिली फ्लेक्स मैंने डाले हुए हैं तो वो फिर बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा, इसलिए मैंने वो ग्रीन चिली को वैसे ही रख देती हूँ ताकि जिसका वो फिर दिल करे तो वो अलग से खा ले, तो बाकी घर वाले भी आराम से खा सकें। तो ये सब देखिए मैं अच्छी तरह से इसको मिक्स कर रही हूँ, थोड़े से मसाले को मैश सा कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कोरमा मेरा रेडी हो जाए। बहुत लिक्विड ही नहीं करना आपने, अगर हम ज़्यादा लिक्विड ही सा रखेंगे तो वो चावल जो हमारे होंगे वो सौगी से भी हो जाएंगे ना, इसलिए हमें उतना ही बस उसको ड्राई ही करना है पानी को। देखिए हम तकरीबन मेरा सारा पानी ड्राई है। ऑयल में बहुत ज़्यादा डालती नहीं कि बाहर इतना ज़्यादा निकलेगा, पर बाहर बिल्कुल सही है, एक्यूरेट है। और मैंने इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया है और फ्लेम अब जो है मैं बंद कर दूँगी, क्योंकि मेरा कोरमा ये रेडी हो चुका है। अब मैंने दम के लिए नीचे तवा रख दिया है और चावल जो मैंने बॉईल करके रखे थे हाफ़ मैंने डाल दिए हैं, और जो मेरा सालन था चिकन का मसाला वो मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैंने डाल के जो बाकी आधे चावल थे उसकी लेयर लगा दी है। फिर जो पुदीना, हरी मिर्च 1-2 मैंने काट के डाली है, और क्योरा एसेंस जो है वो थोड़ा डाला है, थोड़ा सा इसमें कलर येलो फूड कलर डाला है। और इसको मैंने जो प्याज जो थे मैंने ब्राउन करके रखे थे वो डाले हैं, लेमन के स्लाइसेस काट के डाले हैं। गार्निशिंग में आपने जो आपका है, जो आप लोग को चीज़ें पसंद हैं वो आप डालें। मुझे तो लेमन स्लाइसेस ये भी डाल दी, एक लेमन मैंने वैसे ही उसका जूस निकाल के डाल दिया, और इसको मैंने दम पे रख दिया। ऊपर मैंने उसके ऊपर भाप एक रख दिया था भारी चीज़ ताकि उसकी स्टीम अच्छी बन जाए। अब मेरा दम हो गया चावलों को, और अब मैं इसको खोल लूँगी। अब मेरी बिरयानी जो है वो तैयार हो चुकी है, बस इसको अब हम सर्व करेंगे। अब मैं थोड़ी सी रायते के लिए एक चटनी बना रही हूँ, पुदीना धनिया डाला है इसमें मैंने, और 2-3 उसके लहसुन के जवे डाले हैं, और हरी मिर्च डाली है, एक बड़ी डाली है, उसको काट लिया था, वो इतनी ज़्यादा स्पाइसी नहीं होती है ना। और लेमन जूस मैं डाल रही हूँ, 3 नींबुओं का लेमन जूस डाला है, ये घर के लेमन है, बहुत सॉफ्ट से हैं, आराम से उसका जूस निकल रहा है। और मैंने नमक डाला है और इसको ब्लेंड कर लिया है। तो ये मेरी चटनी भी तैयार हो गई है, क्योंकि बिरयानी के साथ वो फिर रायते के साथ अच्छी लगती है। अब चावल अब मेरे भी तैयार हैं, और बिरयानी और रायता दोनों तैयार हैं। आप भी खाएं और मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको पसंद आए तो ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और अपनी रहमतों के साए में रखे, हमें हर मुश्किल से बचा के रखे, हर परेशानी हमारी दूर फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।